प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जैमसी की मेरे यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह पर आप सबका स्वागत है। आज का जो मैं विषय लेकर आई हूँ, शैतान की युक्तियों से कैसे बचें। वचन क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब वचन मेरे प्रिय भाई बहनों कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि बुरे दिनों का हम सामना कर सकें और स्थिर रह सकें। स्थिर रहने का मतलब क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों? जब विपत्ति आती है तब ही पता चलता है कि इंसान अब स्थिर है या फिर डगमगा गया। हालेलुया। जिन्होंने तो परमेश्वर के सारे हथियार बांधे हैं, आगे हथियारों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिन्होंने तो परमेश्वर के हथियार बांधे हैं वह स्थिर रह सकेंगे, और जिन्होंने अभी तक परमेश्वर के दिए हुए हथियार अपने साथ नहीं बांधे वह स्थिर भी नहीं रह सकते। एक ऐसी छोटी सी परिस्थिति भी आएगी तो वह गिर जाएंगे। हालेलुया, वो गिर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें जहाँ क्या कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। हालेलुया। इसका मतलब वचन ये भी डिक्लेयर करता है कि बुरे दिन भी आते हैं। अगर हम आत्मा में मिचोर होंगे, हथियार हमारे पास होंगे पवित्र आत्मा के, हालेलुया, तो हम उन बुरे दिनों का सामना कर सकेंगे। लेकिन सामना कौन नहीं कर पाते? जिन्होंने अभी तक आत्मा के हथियार अपने पास नहीं लिए। हालेलुया। कौन गिर जाते हैं? कौन बैकस्लाइड हो जाते हैं? जो बुरे दिनों का सामना नहीं कर सकते और स्थिर नहीं रह सकते, वही बैकस्लाइड होते हैं। वही फिर अपने मन में गलत विचार सोचकर परमेश्वर से हट जाते हैं। आगे वचन क्या कहता है? सो सत्य से अपनी कमर कस और धार्मिकता की जिलम पहन, जी हथियार है, और पाँव में मेल के शुभ समाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया। अब हथियार कौन से पहनने हैं? सत्य से अपनी कमर कसनी है, धार्मिकता की जिलम पहननी है, पाँव में मेल शुभ समाचार के जूते पहनने हैं। हालेलुया। सत्य से हमें कमर कसनी है। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर के वचन की तलवार है वही शैतान की युक्तियों से बच सकता है। हालेलुया। क्योंकि वचन की तलवार लो और शैतान की युक्तियों का सामना करो। क्योंकि जब शैतान हमें भरमाने आता है मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमारे जीवन में वचन क्या हथियार नहीं है, हम उसका सामना नहीं कर सकते। शैतान अलग अलग तरीके से आता है। कैसे उसकी युक्तियों से हमें बचना है? हालेलुया। कैसे जानना है कि ये शैतान की युक्ति है? वो ही लोग जान सकेंगे जिनके पास वचन का शीशा है। क्योंकि वचन खुद एक शीशा है, वो हमें फिर दिखाता है कि ये शैतान की युक्ति है, बच जा। अच्छी चीज़ तो है लेकिन शैतान की ओर से है। आगे वचन क्या कहता है? और उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। अब वचन क्या कह रहा है? उन सब के साथ विश्वास की ढाल, ये भी एक हथियार है विश्वास का। परिस्थिति आई लेकिन विश्वास में मजबूत है, विश्वास हमें स्थिर रखेगा और हम शैतान के जो तीर हैं जलते हुए उन्हें बुझा सकेंगे। अगर विश्वास नहीं है तो ढाल विश्वास की हमारे पास ही नहीं है तो हम स्थिर भी नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो जब शैतान वार करेगा हम खुद बुझ जाएंगे, तीरों को नहीं बुझाएंगे, खुद ही बुझ जाएंगे। क्योंकि विश्वास की ढाल हमारे पास नहीं है, हम स्थिर रह नहीं सकते और दुष्ट की युक्तियों का सामना नहीं कर सकते। जे विश्वास का वो हथियार है, जिसके पास भी विश्वास का हथियार है, वह पहले तो स्थिर रहेगा। कैसे भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी हालात आ जाए, वो विश्वास में शख्स बना रहेगा, वो हालातों से नहीं डरेगा। जब हालातों से नहीं डरेगा तो वो स्थिर रहेगा। तो जब स्थिर रहेगा वह दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकेगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान अलग अलग युक्तियां बनाता है हमें गिराने के लिए, हमें विश्वास से गिराने के लिए, हमें पवित्रताई से गिराने के लिए।
हालेलुया। हमें हर चीज़ जो वचन के अनुसार है उसमें गिराने के लिए शैतान अलग अलग जुक्तियाँ रचता है, लेकिन उसकी जुक्तियों को कौन लोग पहचान सकते हैं? जो वचन में दृढ़ है, जिन्होंने वचन का हथियार अपने जीवन में रखा हुआ है। हालेलुया। हमें शैतान की जुक्तियों से कैसे बचना है? वचन का हथियार लेकर, हालेलुया, आत्मा की ढाल लेकर, विश्वास की ढाल लेकर, हालेलुया, और अपने पैरों में रजामंदी के जूते पहनकर, शुभ समाचार देकर। हालेलुया। शैतान कैसे विश्वास में गिराता है? कुछ ऐसी परिस्थिति ले आता है, हम वो परिस्थिति जा नहीं रही, हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वो परिस्थिति मेरे प्रिय भाई बहनों जा नहीं रही, तो हमारा विश्वास क्या होने लगता है? डगमगाने लगता है, कमज़ोर होने लग जाता है, जिससे हम जज कर लेते हैं कि नहीं, लगता है परमेश्वर है ही नहीं। हम विश्वास में क्या हो गए? शैतान के कहने से गिर गए, क्योंकि शैतान का काम है दिखाना, कर वो कुछ नहीं सकता, वो सिर्फ दिखाता है। हालेलुया। अगर हम वो देख के डर गए, वचन हमारे भीतर नहीं है, तो फिर क्या है? हम उसकी जुक्ति में फंस गए। और जिन लोगों ने वचन को जाना हुआ है, जब शैतान उन्हें दिखाएगा, वो शैतान का दिखाया हुआ नहीं देखेंगे, वो वचन की ओर देखेंगे कि नहीं, वचन में लिखा है मत डर, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। शैतान दिखा रहा है, देख तुम्हें बीमारी है, वचन कहता है तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो गया। अब वो लोग वचन को देखेंगे, और जो शैतान के दिखाए हुए को देखते हैं वे वचन में कमज़ोर हैं, उनके पास परमेश्वर के हथियार है ही नहीं, उन्होंने लिया ही नहीं परमेश्वर के हथियारों को। हालेलुया। तो जब शैतान दिखाएगा, देख तेरा बिजनेस डाउन है, देख तेरे पास धन की कमी है, हालेलुया, और जिनके पास वचन की ढाल है वो कहेंगे यहोवा ने कहा है। शेर के बच्चों को कमी पड़ेगी, लेकिन यहोवा के तालबों को किसी वस्तु की कमी ना पड़ेगी। हालेलुया। बिजनेस के बारे में यहोवा ने कहा, मैं तुम्हें आशीष पे आशीष देता जाऊंगा, जिस काम में तू हाथ डालेगा मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। ऐ शैतान मेरे सामने से भाग जा, क्योंकि यहोवा के वादे हाँ और आमीन में है, वे सच्चे हैं। वचन का हथियार होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। इस वचन को यहीं समाप्त करती हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे।